आपके सामने अभी एक नया चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं। किताब 12th की सर्जन में से आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन का अध्याय है, गीत है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। इलाहाबाद के प्रवर्तक बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद के काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन इनके सुपुत्र रहे हैं। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई थी। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ज़्यादातर शिक्षा प्राप्त की। इनकी 2 पत्नियां थीं। एक श्यामा जो 1936 में देहांत कर गई थीं और उसके बाद इन्होंने दूसरा विवाह किया 1941 के अंदर तेजी बच्चन से, और तेजी बच्चन से अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन थे। इन्होंने जब आत्म परिचय लिखने की कोशिश की तो उस समय इनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, और पत्नी की मृत्यु होने के बाद, क्योंकि पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे और इतना प्रेम करते थे कि जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता था। वास्तव में अर्धांगिनी थी और जीवन के बहुत करीब थी। उसके एक एक पल को भूल नहीं सकते थे। उसकी स्मृतियों के अंदर ही इन्होंने ये आत्म परिचय लिखने की कोशिश की। जब आत्म परिचय लिखी तो इनके जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उमर खयाम का पड़ा। उमर खयाम फ़ारसी के बहुत ही बड़े शायर थे। सूफियाना अंदाज में अपने बयान करते थे और उनकी बात को आज भी है कि जितना जी सको जियो, खाओ पियो मौज करो। ये उनकी ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा था और वो ज़िंदगी को मौज मस्ती तक लेने की कोशिश करते थे। उन्होंने ज़िंदगी के बारे में कहा था, उमर खयाम की एक रुबाई मुझे अभी याद आती है। ए ज़िंदगी ए तन ओ तवानम हम तू, जानियो दिली ए दिल ओ जानम हम तू, तू हस्ती है मनशुदी अज आनी हमातन, मन नीस्त शुदम दर तू अजनम हम तू। फारसी में है, जिसका मतलब ये होता है कि मेरे जिस्म और सेहत का तू ही सब कुछ है, तू ही जान है, तू ही दिल है, और यहाँ तक कि जो कुछ भी है तू ही है। मैं जिस्म इसलिए बना हूँ कि तू ही मेरा जीवन है। मैं तुझसे मिटकर गया हूँ शायद, जो कुछ भी है तू ही है और मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। ये इनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा था। उमर खयाम की रुबाइयाँ विश्व में बहुत प्रसिद्ध रही हैं। फिट्ज़ गेरोल्ड ने इनकी रुबाइयों को अनुवाद किया और उसके बाद पूर्व पश्चिम में सभी जगह पर इनकी रुबाइयाँ पढ़ी जाने लगीं। हरिवंश राय बच्चन भी इनकी रुबाइयों से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए, बहुत प्रभावित हुए, और उसके बाद इन्होंने अपनी 2 कविताओं में रुबाई के सारे हिस्से को शामिल किया गया। एक मधुशाला थी और एक आत्म परिचय था,
जिसमें उन्होंने इस रुबाई के बारे में किया। तो इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि रुबाई होती क्या है। अगर उसको हम उर्दू में देखेंगे तो जहाँ 4 मिसरे होते हैं, मतलब 4 लाइनें होती हैं, उसको रुबाई कहा जाता है। और उसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी देखने को मिलती है पहले, दूसरे और चौथे मिसरे के अंदर। अगर हम इसे हिंदी के रूप में देख सकेंगे तो ये उर्दू और फारसी का एक छंद है, जिसके वज़न को अगर हम देखें तो एक तगड़, एक यगड़, एक सगड़ और एक मगड़ होता है। पहले, दूसरे और चौथे में काफिया होता है, कभी कभी चारों में भी पाया जा सकता है, और इन सब से मिलकर सामने आती है रुबाई। हरिवंश राय बच्चन ने हमारे सामने निशा अपनी पुस्तक में इस आत्म परिचय का गीत गाया है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जब तक हम अपने आप को समझ नहीं सकते, तब तक हम अपने आप को समझ नहीं सकते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मीर तकी मीर शायर हुए हैं, वो कहते थे, पहुँचा जो मैं आपके तई, मालूम हुआ अब भी मैं बहुत दूर था। जब इंसान अपने आप को पहचानता है तो हकीकत में वो बहुत दूर चला जाता है। मतलब जब वो मृत्यु के पास होता है तब जाकर उसको पहचान होती है कि मैं क्या हूँ। इसी तरह से गालिब ने भी एक शेर कहा था, न था तो कुछ न था, न होता तो कुछ न होता, डुबोया मुझको होने ने, मैं न होता तो खुदा होता। तो हम अब देखते हैं कि इस रुबाई की शक्ल में हिंदी के अंदर हरिवंश राय बच्चन ने अपने आत्म परिचय में क्या कहने की कोशिश की है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत मुझको छूकर, मैं सांसों में 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, खड़ी बोली है, और फिरता हूँ फिरता हूँ फिरता हूँ, पहला, दूसरा और चौथा ये काफिया है, और यही रुबाई की पहचान भी है। भाषा बहुत ही सरल और कोमल है। मैं जग जीवन को और मैं सांसों में 2 तार लिए फिरता हूँ, ये हमें बताने की कोशिश करता है कि इसमें रूपक अलंकार है। इसके अलावा गीतात्मक शैली है, गीति काव्य है, इसको गाया जा सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा इसका भाव अर्थ ये है कि इनकी पत्नी के मरने के बाद, जिससे बहुत प्रेम करते थे और दिल के बोझ उसका, हर मोहब्बत उसका, हर पल उसको याद था, तो इसलिए उस चीज़ को कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मेरे दिल में बहुत बड़ा भार है, मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है, मेरे दिल के अंदर जाने कितनी परेशानियाँ हैं, मगर मैं फिर भी लेकर चलता हूँ और दुनिया को एक ही चीज़ का संदेश देना चाहता हूँ, वो प्यार है। फिर भी मैं जीवन में प्यार, अगर कोई मुझको हल्का सा छूकर एक एहसास करा देता है तो एक मेरा जिस्म कांपने लग जाता है, लरजने लग जाता है, झंझोर जाता है, तब जाकर मेरे सांस एक ध्वनि के रूप में काम करने लग जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि मैं सांसों में तार लिए फिरता हूँ, मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं इसने सुरा का, मैं मोहब्बत की शराब पीता हूँ, मैं प्रेम की सुरा पीता हूँ, मैं कभी जग का ध्यान नहीं देता। दुनिया क्या कहती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, और दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी बात को लोगों के सामने रखना है। तभी जाकर मैं सिर्फ मोहब्बत और प्रेम की बात को सामने रखना चाहता हूँ। इस पद के अंदर रूपक अलंकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जग पूछ रहा है जो जग की गाते हैं,
जग पूछ रहा है जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जो इंसान दुनिया के बारे में सोचता है और दुनिया के लिए कहता है और दुनिया उसी को गाने लग जाती है, मगर मैं दुनिया के हिसाब से नहीं चलता, मैं मेरे मन के हिसाब से अपनी बातों को कहता हूँ। मैं निज उर के लिए उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें अगर हम देखेंगे मैं निज उर, मैं निज उर, मैं निज उर मतलब होता है हृदय, हमारे दिल के अंदर। मैं अपनी दिल की गहराइयों में विचारों को लेकर फिरता रहता हूँ। मेरे दिल में जो बेचैन है, मेरे दिल के अंदर जो ख्यालात आते हैं, मेरे विचार आते हैं, मैं उनको लेकर फिरता हूँ। मैं निज मेरे स्वयं के दिल से उपहार लिए फिरता हूँ। मैं लोगों को प्रेम भाव और सद्भावनाएं देता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न भाता, ये संसार कभी पूर्ण नहीं है। इस संसार में आने के बाद इंसान कभी भी संसार से जाना नहीं चाहता। बड़ी अजीब सी जगह है, मगर मैं कहता हूँ कि ये संसार कभी भी मुझको भाता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो ऐसा सपनों के अंदर जिससे कि हमेशा खुशहाली हो, चारों तरफ बाग ही बाग हो, लोग हंस रहे हों, खेल रहे हों, तो ऐसा संसार लेकर फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं मन मौज का मस्त रह बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। जब मेरा दिल हृदय से जलता है तो मैं लोगों के लिए एक प्रेरणा बनता हूँ, लोगों को एक संभावनाएं सिखाने की कोशिश करता हूँ, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि उनकी जिंदगियां बन सकें। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए। हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए कहीं ना कहीं माध्यम ढूंढता है, क्योंकि अगर समुद्र को पार करना है तो हमें नाव चाहिए, और अगर हमें संसार के समुद्र को पार करना है तो कोई ना कोई, किसी ना किसी का सहारा लेने की पड़ती है। तो ये कवि कहता है कि मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं मौजों पर चढ़कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे अगर हम देखें मन मौजों पर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। मैं जला अग्नि दहा रूपक अलंकार नजर आता है इसमें। भाव और भाव सागर, इन दोनों में भी रूपक अलंकार नजर आता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भी तरह, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। मैं यौवन का उन्माद, मैं जवान हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं जवान हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं मस्ती और पागलपन के अंदर झूल कर रहता हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। इन उन्मादों के अंदर, अपने जीवन के अंदर, दिल के अंदर कुछ ना कुछ दर्द लेकर घूमता हूं, वेदनाएं लेकर घूमता हूं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भी तरह, मेरे हृदय के अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हंस रहा हूं, मगर मेरा हृदय बिल्कुल रोता रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में मेरी पत्नी की बहुत ही यादें हैं। हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, क्योंकि किसी की याद को हम भुला नहीं सकते, और वो याद हमेशा हमारे दिल को तड़पाती रहती है। और जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अचानक ही चला जाए तो उसकी ज़िंदगी को हम कुछ भी नहीं भूल सकते। सिर्फ बाहरी तौर पर इंसान की हंसी या मुस्कुराहट चेहरे पर नज़र आएगी, बाकी उसका दिल अंदर से रोता ही रहेगा। अगर हम इस पद के अंदर देखेंगे तो हमें छायावादी रहस्य देखने को मिलेगा।
दूसरा हमें विरोधाभास अलंकार देखने को मिलेगा, हमें हंसाना और रुलाना, विरोधाभास अलंकार भी हमें देखने को मिलेगा। और भावुकता है, शैली है जो कि भावुकता हमें लेकर चली जाती है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, नादा वही है हाय यहाँ दाना। हर इंसान अपनी कोशिश करता है मगर ये जानने की कोशिश नहीं करता कि सत्य क्या है। ये सबसे बड़ी गलती है, उसको मालूम है कि ये सत्य है मगर फिर भी वो काम नहीं करना चाहता। ये हमारा प्रश्न उठ जाता है हमारे ऊपर। नादान वही है हाय जहां दाना, इसलिए तो कहा जाता है कि नादान वो नहीं है, वो जानता है, जानबूझकर नादान बन रहा है। उसको मालूम है कि ये सारी गलतियां मेरी हैं, ये सब कुछ मैं कर सकता हूं मगर वो करने की कोशिश नहीं करता और अपनी गलतियों के लिए झूठ पर झूठ करने लग जाता है। बल्कि वो जानता है, फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर क्या मतलब है, बेकार है, जड़ बुद्धि है इस संसार के अंदर कि वो इतना होने के बाद भी कुछ भी नहीं सीख पाएगा। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। मैं इन्हीं लोगों से सीख रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से सीखा था और उस ज्ञान को मैं कैसे भुला दूँ। अगर हम इस पद को देखेंगे तो इसमें हमें प्रश्न अलंकार देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन आंसर ये दे रखा है, क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं तो ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें प्रश्न अलंकार है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि इसमें दाना और नादान दो शब्द हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम शब्द हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का नजर आता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, यहाँ पर 3 बार और काम में लिया गया। मैं और जग और कहाँ का नाता है। मैं कौन हूँ, ये संसार किस काम का, और इस संसार से मेरा कोई भी नाता नहीं है। और यही चीज़ हमें रूपक की ओर लेकर चली जाती है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, इस संसार के अंदर जितने भी ये संसार बनता है उनको रोज मिटाता हूँ मैं। जिस तरह रेत के ऊपर नाम लिख के या कुछ बनाकर रोज मिटा दिया जाता है, ऐसे ही पूरे संसार को मैं रोज मिटा देता हूँ क्योंकि मेरा इस संसार से कोई नाता नहीं है। क्योंकि संसार किसी का सगा नहीं होता, हर व्यक्ति यहाँ पर स्वार्थी है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है और जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा तब तक उसके हितों की पूर्ति नहीं हो सकती। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार इस पृथ्वी के ऊपर अपने आप को बहुत ऊंचाइयों के ऊपर रखने की कोशिश करता है। मैं प्रति जग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ और मेरे निगाह के अंदर संसार किसी काम का नहीं, मेरी दृष्टि में कुछ नहीं है। मैं ऐसी पृथ्वी को, उस पृथ्वी को ठुकरा देता हूँ, अपनी ज़िंदगी से निकाल देता हूँ। अगर हम इसमें देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस पद के अंदर हमें और में कहीं ना कहीं रूपक देखने को मिलेगा। बना के अंदर अनुप्रास अलंकार हमें देखने को, प्रतिपग के अंदर हमें अनुप्रास अलंकार और केवल प्रतिपग के अंदर हमें यमक अलंकार भी देखने को मिलेगा। और वे के अर्थ के अंदर में हमें इस चीज़ को देखने को मिलती है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हाँ, जिस पर भोपो के प्रसाद नोछावर मैं खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में अपने आप के अंदर रोता हूँ तो राग लिए फिरता हूँ। जब इंसान रोता है तो उसमें से अजीब सी ध्वनि निकलती है, सिसकियाँ निकलती हैं तो आवाज़ें निकलती हैं। तो ये कहता है कि मैं रोता नहीं हूँ बल्कि एक अलग अलग तरह की ज़िंदगी के एहसास की और ज़िंदगी के दर्द के राग को फैलाता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए, बहुत मीठा बोलता हूँ मगर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मिठास के साथ और ठंडक के साथ में आग लिए फिरता हूँ। लोगों के जब बोलता हूँ तो लोगों को चुभता है और उनको असलियत या सत्य से अवगत कराता हूं तो उनको अजीब सा महसूस होता है। हो जिस पर भूपो के प्रसाद निछारे, लोग कहते हैं कि बहुत मैले वेले सब कुछ हमारे पास हैंगे,
प्रसाद नौछावर, प्रासाद निछावर। जो लोग कहते हैं कि राजा नवाबों के पास बहुत बिल्डिंगें, इमारतें हैं, मुझे उनसे, इन इमारतों से, राजाओं से, प्रसादों, महलों से कोई नहीं है। मैं वे खंडर का भाग लिए, मैं तो सिर्फ एक खंडर हूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बिखर गई है, उस खंडर के भार को लेकर फिरता हूँ। इसमें अगर हम देखेंगे, रोदन राग में विरोधाभास अलंकार है, छायावाद हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये संगीतात्मक हैं और अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। काव्य गुण के बारे में बात देखेंगे तो माधुर्य भी हैं और औजपूर्ण भी हैं, लक्षणा भी है। ये हमें कोशिश करता है ये पद हमें बहुत कुछ बताने की। मेरोया उसको तुम कहते हो गाना, मेरोया उसको तुम कहते हो गाना। जब मैं रोता हूं तो लोग कहते हैं कि गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। जब मैं बहुत ज़्यादा उदास होता हूँ और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता हूँ तो ये कहते हैं कि ये कविता कह रहा है। छंद मतलब कविता कहने की। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं नहीं चाहता कि दुनिया के लोग मुझे कवि कहकर अपनाएं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो इस दुनिया में एक दीवाना हूँ जो अपनी मोहब्बत के लिए चला जा रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि मैं फूट पड़ा मतलब एक मुहावरा है, और छंद बनाना मतलब कविता है, ये भी एक मुहावरा है। और क्यों और कभी मतलब वर्ण की आवर्ती के और के की बार बार आ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिले। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं तो दीवाना हो चुका, और दीवाना सीधे ईश्वर की बात करेगा, परमात्मा की बात करेगा, सत्य की बात करेगा, सूफी की बात करेगा, और लोगों के लिए एक अच्छाइयों की सोचने की कोशिश करेगा। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मेरे में कोई मादकता नहीं है, बनावट नहीं है, मेरे में छल कपट नहीं है। जिनको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता कि जिसको जग पूरा संसार झूम उठ कर लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मेरे दिल के अंदर जो मेरी बात है उसी को लेकर मैं फिरता हूँ। अगर इसको हम देखें तो इसमें रस के रूप में देखने को मिलेगा हमें श्रृंगार रस, और भाव प्रवाह बहुत अच्छी हैं, कथन शैली अच्छी हैं। और इसमें आपको ये क्वेश्चंस हैं, कभी अपने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है, और कभी सुने पर इसने सुरा का पान कैसे करता है। निज के उदागर उपहार का कवि तात्पर्य क्या है। शीतल वाणी में आग का क्या हो सकता है।